देखिए, प्रोडक्ट सारे बिकते हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में बिकते हैं। अब होता क्या है बेसिकली कि थोड़ा-सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपका क्या प्रोडक्ट है? कौन-सी कंट्री में आप उसको बेचने जा रहे हो? वहाँ का कंज़्यूमर बिहेवियर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वहाँ पे प्राइस क्या प्रिवेल करता है? आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो, आप ट्रेडर हो, होलसेलर हो, जो भी आप किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ में आप डील कर रहे हो, उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ का आगे स्कोप क्या है? उस कंट्री के अंदर स्कोप क्या है? थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ती है। ये रिसर्च आप खुद भी कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। बहुत सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डेटास भी आज अवेलेबल हैं, उनके ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। हमारी कंपनी के अंदर एक प्रॉपर रिसर्च डिपार्टमेंट है। तो हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के आता है, तो पहले हम उसकी रिसर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, किस रेट पे बिकेगा, उसकी ग्रोथ कितनी है, किस कंट्री में कितनी इसकी डिमांड है, कितना इसका सप्लाई भी है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन से ब्रांड्स बहुत अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में ये कैसी क्वालिटी है, क्या इस क्वालिटी को ऐसे चीज़ ले जाएँ या उसकी पैकेजिंग पे थोड़ा भी काम भी करें, क्वालिटी भी इम्प्रूव करें। प्राइस को कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरर को कंट्रोल करना पड़ता है, कीपिंग इन माइंड कि कौन सी कंट्री में किस प्राइस पे माल बिक जाएगा। कहीं पे 2 पैसे फालतू भी मिलते हैं और कहीं पे रेट टू रेट भी जाता है, जो आपका जनरली रेट टू रेट मतलब जो इंडिया में आप मार्जिन कमा रहे हैं, उसी मार्जिन पे आप फॉरेन कंट्री में माल बेचते हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, जहाँ पर वही प्रोडक्ट एटलीस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा प्राइस पे भी बिकता है, क्योंकि वो दूर हैं। अब जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप सोर्स कर रहे हैं, उसको आप होलसेल मार्केट में या रिटेल पे अगर आप बेचने जाते हैं, तो मान लीजिए वो ₹500 का बिकता है। वही प्रोडक्ट जब दुबई चला जाएगा या यूएस चला जाएगा, तो शायद वही प्रोडक्ट आपका 2000-2200 तक का भी बिक सकता है, क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो गई। तो ये आपको पहले थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की कहाँ डिमांड है। और हम भी यही करते हैं, हम हमारी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट आपका है, इस प्रोडक्ट से मिलता-जुलता प्रोडक्ट या इसी टाइप का प्रोडक्ट कौन-सा बायर कौन-सी कंट्री में किस रेट पर परचेज़ कर रहा है। उसके बेसिस पे हम अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को इन 2-3 कंट्रीज़ के अंदर प्रमोट करना स्टार्ट करें और यहाँ से आपको ऑर्डर मिलेंगे। वो आप खुद भी ले सकते हैं, हम भी दिलवा सकते हैं, जो हमारा मॉडल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर कौन-सी कंट्री में किस प्राइस पे बिकेगा, तो थोड़ी-सी रिसर्च तो करनी पड़ेगी। जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो बेसिक डेटा है गूगल पे वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो रिसर्च कंपनीज़ हैं, उन रिसर्च कंपनीज़ की भी आप हेल्प ले सकते हो, जो आपको प्रिसाइज़ली बताएँगी कि आपके प्रोडक्ट का किस कंट्री में कितना स्कोप है और कितनी बड़ी मार्केट है जिसको आप कैटर कर सकोगे, जिसके चलते आपको रेगुलर डिमांड मिलती रहेगी और अपना माल आप अच्छे प्राइस पे उन कंट्रीज़ के अंदर सप्लाई कर पाओगे।